और आइए सीधे इस वक्त आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के हरदोई, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक रैली को संबोधित कर रही हैं। लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व देश के काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में तो लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। आपके उत्तर प्रदेश में भी काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इधर पावर में रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा मौका आप लोगों ने कांग्रेस को दिया है। आजादी के बाद केंद्र में भी और अपने उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में, चाहे वो केंद्र में पावर में रही हो या आपके उत्तर प्रदेश में पावर में रही हो, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में क्या आप लोगों की गरीबी, बेरोजगारी को या अन्य जो समस्याएं हैं उनको दूर किया? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं किया। और यदि कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के हितों का ध्यान रखा होता, आपको रोटी रोजी के साधन दिए होते, आपकी गरीबी दूर की होती, बेरोजगारी दूर की होती, तो फिर हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बीएसपी क्यों बनाई गई? बीएसपी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप लोगों ने वर्षों तक कांग्रेस को केंद्र में सत्ता में रखा और यूपी में भी रखा, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा, आप लोगों को रोटी रोजी के साधन नहीं दिए, तो तब फिर आप लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि हमें अपनी अलग से पार्टी बनानी चाहिए। फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। आप लोगों को ये मालूम है कि आपका ये जो हरदोई जो जिला है, ये जो आसपास का क्षेत्र है, काफी पिछड़ा हुआ है, काफी बैकवर्ड है, और कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में जब आपको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, तो सबसे ज्यादा पलायन उत्तर प्रदेश से हुआ रोटी रोजी के लिए। बड़े पैमाने पर लोग आपके उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए चले, आपके हरदोई से भी रोटी रोजी के लिए गए, तो बड़ी तादाद में गए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही फिर हमें अपनी अलग से पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। और आप लोग ये सोच रहे थे कि शायद कांग्रेस सत्ता से अलग हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पावर में आ गई तो आपको अच्छे दिन दिखा देगी, लेकिन बीजेपी के तो जरूर अच्छे दिन आ गए, लेकिन आप लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। आपके वैसे ही दिन बने रहे जैसे कांग्रेस के जमाने में होते थे। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। जैसे कांग्रेस बाहर होगी, अब भारतीय जनता पार्टी की भी बारी आने वाली है, क्योंकि इसने भी, इस पार्टी ने भी आपके साथ वायदा खिलाफी की है। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी खास वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों वे अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों
पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है, जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। पूरे देश में आपके उत्तर प्रदेश की भी लगभग ये स्थिति है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य भी प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी लगभग बंद सा ही हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफी ज्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार अभी तक भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। और खासकर इस मामले में जितनी दोषी बीजेपी है और उतनी ही दोषी कांग्रेस भी रही है। और इस मामले में आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो खासकर बोफोर्स का मामला और अब वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी राफेल का घटित हुआ मामला इस बात का खास सबूत है। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं।